टीम पर बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर सरकार को लेकर कई बातें उन्होंने कही। नीतीश सरकार गिरना तय, ये बातें कही है तेजस्वी यादव ने। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? चोर दरवाजे से सत्ता में आई है सरकार। एक के बाद एक कई बातें। सरकार पर हमला, बिहार में चरम पर अफसरशाही और भ्रष्टाचार, यह कहना है तेजस्वी का। जनता नहीं अपनी कमाई के बारे में सोचती है सरकार। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातें कही। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सरकार पर हमला बोलते नजर आए। न्यूज 18 पर बोले तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष नीतीश सरकार गिरना तय, यह कहना है तेजस्वी यादव का। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस वक्त आप देख पा रहे थे। मोटी बातें, बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। चोर दरवाजे से सरकार आई है और बिहार में चरम पर अफसरशाही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, यह मानना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि जनता नहीं अपनी कमाई के बारे में सोचती है सरकार। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चोर दरवाजे से सत्ता में आई है नीतीश सरकार और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। किसानों को यूएसपी नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कहा? बिहार में खाली पदों को भरने की जरूरत उन्होंने बताई है। 60 से 70 घोटाले हुए लेकिन जांच नहीं हुई, इस पर सवाल उन्होंने खड़े किए राज्य सरकार पर। बिहार में किसान मजदूरी को मजबूर हैं। डबल इंजन की सरकार से बिहार को क्या मिला, यह सवाल राज्य सरकार से तेजस्वी ने पूछा है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि कई भवनों का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है, फिर से उसे रिसाइकिल किया जा रहा है। कई भवनों का फिर से क्यों जीर्णोद्धार हो रहा है, यह अभी सरकार को बताना चाहिए। मंत्रियों और विधायकों को का कितना चलता है, उनकी कितनी चलती है, इस बात को लेकर तेजस्वी ने सवाल खड़े किए। अफसरशाही बेलगाम है, इस बात को तेजस्वी ने कहा है। कुल 10 बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन पर उन्होंने अपनी राय जरूर रखी, लेकिन उससे पहले रोजगार और किसानों को लेकर उन्होंने हमला बोला है। खासकर नौकरी को लेकर खाली पदों को भरने की जरूरत बताई और कहा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, घोटालों की जांच क्यों नहीं हुई, क्योंकि सरकार में 60 से 70 घोटाले हुए, यह कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार में किसान मजदूरी के लिए मजबूर हैं। डबल इंजन की सरकार से बिहार को आखिर मिला क्या, यह सरकार बताए। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि कई भवनों का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है, यानी कि पहले भवन बन चुके थे, उनका उद्घाटन की वो बाट जो हो रहे थे, उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन वो भरभरा कर गिर गए और फिर से भवन निर्माण का काम करवाना पड़ा। तो आखिर ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने क्यों कर रखी हैं? अफसरशाही पर सीधा प्रहार किया तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही बेलगाम है। इसके अलावा और कुछ बातें, भ्रष्टाचार का छींटा मुख्यमंत्री तक जाता है। चोर दरवाजे से सरकार आई है, तेजस्वी की बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा सरकार सिर्फ अपनी कमाई के बारे में सोचती है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है बेहद कम है, यह कहा है उन्होंने। सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, कई आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। बीजेपी के मंत्री पैसा लिए बिना काम नहीं करते, यह बीजेपी के नेताओं पर तेजस्वी का यह हमला। और सबसे बड़ी बात कि आखिर डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला है, यह सरकार बताए। तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे 1.5 घंटे के इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी ने सरकार को हर संभव कोशिश की है घेरने की। सवाल पूछे हैं सरकार से, नीतीश गवर्नमेंट से सरकार पूछे, बीजेपी वालों से सवाल पूछे और यह कहा है कि आखिर किसानों के लिए, रोजगार के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, अस्पतालों के लिए, भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने क्या किया है। किसानों को यूएसपी का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा, खाली पदों को भरने की जरूरत है, इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती। 60 से 70 घोटाले अब तक हो चुके हैं लेकिन जांच क्यों नहीं हुई। सवाल इस बात को लेकर तेजस्वी ने किया कि बिहार में जो किसान है अब मजदूर बन गए हैं, इनकी मजबूरी है। डबल इंजन की सरकार से आखिर बिहार को क्या मिला, क्या फायदा हुआ, यह भी सरकार को बताना चाहिए। कई भवनों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो कई बातें नीतीश कुमार को घेरने के लहजे से, सरकार को घेरने के लहजे से तेजस्वी ने कही हैं। जो मोटी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, उसका जिक्र हम कर रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं कि तेजस्वी ने इस पूरे 1.5 घंटे के इंटरव्यू के दौरान अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है राज्य सरकार पर। अब तक की सबसे बड़ी बात राज्य सरकार पर बोली है और सरकार से सवाल पूछा है। और चलिए सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी ने
क्या इस इंटरव्यू में बड़ी बातें कही हैं। और ये सरकार केवल अपने कमाई के बारे में, अपने बारे में जो शेष जीवन जो बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, भले बिहार बर्बाद हो जाए, उसके बारे में इनको चिंता है। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर, अब ये किसी से छुपा नहीं है। ये तो पब्लिक डोमेन की चीज है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है। हर जगह आप जाइएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, पैसा लोगों तक जमीनी तक नहीं पहुंचता है, पुल बनता है दह जाता है। एक आध उदाहरण है, चूहा बांध काट जाता है, शराब चूहा पी जाता है। 60 से 70 घोटाले होते, लेकिन जांच किसी पे नहीं होता। मंत्रियों का, विधायकों का कितना चलता है ये हम तो कहते ही थे कि अफसरशाही बेलगाम है, अब तो साबित भी हो गया। अब तो ये आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के जो आसपास रहने वाले जो अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। ये मैं नहीं कह रहा, नीतीश जी के मंत्री कह रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। क्या मुख्यमंत्री उनका जांच कराएंगे अपने पास? और ये जब आसपास की बात आ जाती है तो माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तक ये छींटा जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 पर बोले तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। कई बातें उन्होंने कही, कुछ अंश हमने आपको दिखाए हैं और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सरकार को घेरने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बिंदुओं को उन्होंने टच किया है, छुआ है, खासकर किसानों के मुद्दों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप है इस बात को लेकर कि चोर दरवाजे से सरकार बनी है, गिरी हुई नीतीश सरकार है, भ्रष्टाचार का छींटा मुख्यमंत्री तक जाता है। ये बड़ी बातें हैं, ये हमला है सरकार के ऊपर। बिहार में 60 से 70 घोटाले हुए, लेकिन जांच क्यों नहीं हुई, यह सवाल तेजस्वी ने पूछा है। इसके अलावा न्यूज 18 पर तेजस्वी ने कई बड़ी बातें कही, खुलकर अपनी बात रखी है। तो सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के कुछ अंश को हम आपको बता रहे हैं, मोटी बातें आपको बता रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव ने कहा है, सरकार पर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से हमला बोला है और सिलसिलेवार तरीके से हर जगह जो भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने निशाना साधा। अब यह देखना है कि तेजस्वी के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद सरकार की तरफ से इस पर प्रहार कैसे होता है। और एक छोटे से अंतराल के लिए यहां रुकते हैं। अब एनआईए के हत्या चढ़ चुके हैं। उम्मीद यह है कि जल्द पूरा सच सबके सामने होगा। कल से लेकर आज तक चारों संदिग्ध में से 3 की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन सलीम जो सबसे बड़ा साजिश करता है, बीमार होने की वजह से उसकी रिमांड नहीं मिल सकी। हालांकि पूछताछ के पहले दिन एनआईए के सामने नासिर ने जो खुलासा किया है वो होश उड़ाने वाला है। बुजुर्ग सा दिखने वाला, गमछे से चेहरा छुपाता ये शख्स कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसने हजारों लोगों की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में कैराना से गिरफ्तार कफील और हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान ने मदद की थी। लेकिन एक चूक ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और एनआईए के हत्थे चढ़ गए ये 4 गुनहगार। नासिर और इमरान के बाद संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि सलीम को बीमारी की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी। उसे फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। इमरान और नासिर को एनआईए ने आज से रिमांड पर ले लिया है। कफील और सलीम की पेशी आज एनआईए कोर्ट में हो गई। पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने इन दोनों को रिमांड पर देने की मांग जो है वो न्यायाधीश के समक्ष रखा, लेकिन न्यायाधीश ने सिर्फ कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पे एनआईए को सुपुर्द किया। जबकि बात सलीम की करें तो सलीम जो है वो मेडिकली तौर पे अभी फिट नहीं है। इसकी वजह से जो है वो सलीम को बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नासिर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है
वो होश उड़ाने वाला है। एनआईए के हत्थे चढ़े नासिर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश थी। पूरे ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बम बनाया गया था। दोनों केमिकल के बीच एक पेपर रखना था। हार्डबोर्ड की वजह से दोनों केमिकल के मिलने में देर हो गई। देरी की वजह से चलती ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हो सका। बम को काजीपेट में ब्लास्ट होना था। प्लान के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच धमाके की साजिश थी। दरभंगा ब्लास्ट के 16 दिनों बाद यह तो साफ हो चुका है कि धमाके की मंशा क्या थी और उसका रिमोट पाकिस्तान में था। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अभी और कितने आतंकी पाकिस्तान जा चुके हैं और कितने चेहरे ऐसे हैं जो लश्कर के संपर्क में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।